इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। जिस कारण से वो दीपक बुझता है, उन कारणों से उसे बचाने की कोशिश। पानी से बुझ सकता है, हवा से बुझ सकता है, कूलर से बुझ सकता है, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चल रहा है तो उस दीपक को ऐसी जगह अथवा खिड़की को बंद कर दिया, कवर्ड रख दिया। तो आपने जलाया लेकिन वो ज़्यादा देर तक जल नहीं सकता यदि उसे प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। अच्छा विचार बिल्कुल उस जलती हुई लौ की भांति है जो जस्ट बिगिनिंग हुई है, लेकिन चारों तरफ आंधी तूफान का माहौल है। आपने कहा मंदिर से जैसे ही बाहर निकले सब वहीं का वहीं छूट जाता है, भूल जाते हैं, ऐसी ना। तो जब वो भाव पैदा हो तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप बताओ। या तो 24 घंटे मंदिर में रहें, वो इम्पॉसिबल हो नहीं सकता। फिर क्या कर दो? चलो आप ही बता दो, आप बता दोगे, हमें विश्वास है आप बता दोगे क्या करना पड़ेगा। महाराज जी, हमको जो बाहर निकलते हैं तो हाँ। जो भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उसमें भी हमको रियलाइजेशन होता है कि नहीं, अभी तो मंदिर में ऐसे भाव बनाए थे, हम फिर उसकी विपरीत दिशा में बह रहे हैं, पर वो ख्याल आके सिर्फ रह जाता है, वो उस पर एक्शन नहीं ले पाते। अच्छा, वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो जो भाव पैदा हुआ वो उस जलती हुई लौ की तरह है बिल्कुल। अब कौन कौन से बैरियर्स हैं अथवा कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जो हमारे भाव को नष्ट कर रहे हैं, हमारे उस जलते हुए प्रज्वलित भाव को बुझा रहे हैं? कौन कौन से सोर्स हैं? उन सोर्स को पकड़ो पहले, आपका फ्रेंड सर्कल। बट उन सोर्सेज को हम हटा, जैसे उसमें तो हमने हवा को हटा दिया, हमने खिड़की बंद कर दी, हवा बंद हो गई, लेकिन इधर तो जो चलो खिड़की बंद करना तो बहुत बड़ा रास्ता है, खिड़की बंद नहीं कर सकते हम। हाँ वैसे अब हम मैदान में खुले में हैं, मैं तो क्या करोगे, वहाँ तो खिड़कियाँ भी नहीं है। देन छत पे है, आपको दीपक जलाना है, अब दिवाली आ रही है, अब छत पे दीपक जलाना है। अब वहाँ खिड़की तो थोड़ी पूरा आकाश है, खुला आकाश है, क्या करोगे अब? तो वहाँ सबसे अच्छा तरीका है एक ग्लास कवर, बस सबसे अच्छा तरीका। हम पूरी खिड़कियों को बंद ही नहीं कर सकते, चारों तरफ ही खिड़कियाँ ही नहीं, तो फिर क्या करोगे? हम दुनिया को रोक ही नहीं पाएंगे, दोस्तों को आप रोक नहीं सकते, एटमॉस्फेयर आप बदल नहीं सकते, नहीं बदल पाओगे। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो हम अपने आप को सेव करें बस। हम दुनिया को सेफ नहीं, दुनिया से हम बच भी नहीं पाएंगे, तो कुछ ऐसा कवर ढूंढो। कौन सा कवर है वो बताओ, कौन सा कवर है? हाँ बतलाओ जल्दी बताओ। हाँ नहीं समझ आ रहा। नहीं समझ में आया? क्यों नहीं समझ में आया? कवर समझ नहीं आ रहा, ऐसा क्या? ऐसा कौन सा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट है जो हमारे लिए सेफ्टी दे सके, बताओ। अरे ये तो नियम ले सकते हैं, ये तो फिलोसॉफी अभी थोड़ी सी दूर रखो अभी। नियम ले सकते हैं। हाँ, अब आप ही कह रहे हैं नियम ले सकते हैं। और बट नियम भी अगर हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो एक दो छूट जाते हैं। नियम भी ज़्यादा ले लेते तो टूट जाता है, एक दो छूट जाता है। तो जितनी क्षमता उतना तो लो, कि नहीं ले सकते? गुरु की वाणी तो रख सकते हैं अपने साथ हमेशा, उसे तो सुन सकते जिससे हमें मोटिवेशन मिले। हाँ, प्रभु के पास जाकर के संकल्पित हो जाएं। हाँ, एकदम से पॉसिबल नहीं होता है कि आप सब कुछ छोड़ दो, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे ये तो किया जा सकता है। जितना कल करते थे उसको तो हम थोड़ा तो मिनिमाइज कर सकते कि नहीं कर सकते? जब तक सोचेंगे नहीं पॉसिबल ही नहीं होगा। तो कुछ करने के लिए संकल्पित होना बहुत आवश्यक है। बिना संकल्प के कुछ नहीं होगा। अभी इतने पावरफुल नहीं है कि हमने बस सोच लिए तो हो जाएगा। कोई भी नहीं इतना पावरफुल।
सब उस जलते हुए दीपक की भांति हैं आज पंचम काल में। वर्तमान में तो ऐसे दीपक है और चारों तरफ आंधी तूफान ही चल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक दीपक होता है जो रोशनी पैदा करता है, रत्न दीपक होता है। रत्न दीपक जानते हो? जो ऐसी मणियां होती हैं जिससे लाइट्स निकलती हैं, ऐसी मणियां होती हैं जिससे चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। अब वो कभी आंधी तूफान से बुझेगा नहीं, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अभी अपने पास वैसे दीपक तो नहीं है, अपना विल पावर इतना स्ट्रांग तो है नहीं रत्न दीपक की भांति कि हमें कोई इफेक्ट ही ना हो। अपन तो वैसे दीपक हैं, अपनी लॉ अभी जस्ट शुरू हुई है और शुरू होते समय उसको और कठिनाई होती है। जब शुरुआत में तीली लगाई जाती है तो एकदम से नहीं जलता दीपक, उस तीली को पकड़ करके रखना पड़ता थोड़ी देर तक। ऐसे होता है ना बाती के आगे। क्यों नहीं जलता? पहले तो जलता ही नहीं। क्यों नहीं जलता? क्योंकि उसके आगे जो किट्टी माँ काली माँ जम जाती है। तो पहले उसके आगे जो कार्बन जमा हुआ है उसे निकालना पड़ता है। पुराना दीपक है, मान लीजिए लौ है, तो उसमें कार्बन जम जाता है, कार्बन ब्लैक जम जाता है ना चारों तरफ, तो एकदम से वो अग्नि नहीं पकड़ता। तो क्या करना पड़ा है? उसके आगे जो कार्बन जमा हुआ है उसको साफ करना पड़ेगा। जो भी कचरा जमा है उसको निकाल करके फेंकना पड़ेगा। अब कचरा निकाल दिया, कार्बन निकाल दिया, तो तुरंत वह अग्नि का और वह घी का संपर्क होते ही वो जल जाएगा। तो अब हमें कौन से कचरे को निकालना है बताओ? कौन से कार्बन को निकालना है हमारे भीतर जो बैठा हुआ है, जो हमें संकल्प नहीं लेने दे रहा, जो नियम नहीं लेने दे रहा, जो हमें पीछे खींचता है? बताओ कौन सा कार्बन जमा है सबके पास? कौन सा है? सबके पास जमा हुआ है, क्योंकि अपना फ्रेश दीपक नहीं है अभी। ऐसी नई बात ही नहीं कि अपन ने कॉटन लिया, रुई ली और बना दी और घी में डुबो करके लगा दी तो एकदम थोड़ा जाएगा। सबका भी फ्रेश दीपक किसी का नहीं है। सबकी जो बाती है बहुत सारी काली है। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो सबकी बाती में बहुत सारा कार्बन लगा हुआ है। तो पहले तो दीपक बड़ी कठिनाई से जलेगा, और जलेगा तो फिर कब तक जलता रहेगा इसमें भी डाउट होता है। पहला क्या कार्य क्या करना पड़ेगा? उस कचरे को निकालो, कार्बन ब्लैक को निकालो जो हम सबके भीतर जमा हुआ है। कौन कौन सा कार्बन ब्लैक है बताओ? ये भी नहीं पता? हाँ बताओ तो क्या क्या है? एक तो सबसे पहले बुरे विचार, हाँ बुरे विचार, और बुरी आदतें, बुरी आदतें, और क्या? एक और है महाराज जी जो हमें प्रण नहीं लेने देता। हाँ क्या है वो? नियम टूटने का जो डर है, उस डर के कारण हम लेते नहीं है। अच्छा, फियर है, नियम टूटने का डर है। आप जब कॉलेज जाते हैं तो पैदल जाते हैं? कैसे जाते हैं? स्कूटी से। स्कूटी से। ये डर नहीं लगता एक्सीडेंट ना हो जाए कभी? हाँ नहीं। क्यों नहीं लगता? एक्सीडेंट नहीं होता है स्कूटी का? क्यों? प्रैक्टिस हो गई है। एक्सीडेंट नहीं होता? कई स्कूटी का एक्सीडेंट हो जाता है, देखा होगा आपने। एक्सीडेंट्स देखे नहीं देखे? स्कूटी से एक्सीडेंट हो गए होंगे। तो आपको ये फियर नहीं लगता है स्कूटी से जाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है? सपोज आप देख रहे हैं आपकी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, फिर भी आप स्कूटी से चले जाओगे, और सपोज हो जाए तो देन क्या करोगे? इन केस एक्सीडेंट हो जाता आपकी स्कूटी का, तो फिर उसके बाद आप प्रण ले लेते हैं कि स्कूटी में आज के बाद मैं बैठूंगी नहीं कभी, क्योंकि स्कूटी में बैठने से एक्सीडेंट होता है। ये नियम ले लेते हो? नहीं, एक्सीडेंट हो गया तो भी ऐसा नियम ले लेते हो? कितने लोग ले लेते हैं? आप स्कूटर से जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाओ, अब आप ये सोच लेते हो अब तो लाइफ टाइम मैं स्कूटी में बैठूंगी नहीं। क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? तो गिरने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम रहती है ना। आपका माइंड क्या सोच रहा है? ठीक है हम जानते हैं इसको एक्सीडेंट होता है,
लेकिन प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत कम, संभावना बहुत कम है। कितने परसेंट रहेगी प्रोबेबिलिटी? जितने लोग स्कूटी चलाते हैं, 1000 लोग चल रहे हैं, तो कितने की एक्सीडेंट्स होंगे? 2, 4, 5, इससे ज़्यादा क्या होंगे? नहीं, 1% भी नहीं आएगा रेशो, 0.5%। तो यदि ये आपके मन में बैठ गया कि एक्सीडेंट होते हैं जानते हैं, लेकिन 0.5% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, नियम लेते हैं अपन, टूट सकता है जानते हैं, लेकिन टूटने की संभावना कितनी है? और टूट भी जाए अथवा एक्सीडेंट हो भी जाए तो फिर संभल करके चलाते हो कि नहीं? देखो, एक्सीडेंट होने के पश्चात भी वह संभल करके चलाता है। तो नियम नहीं लेने का जो एक अंदर खौफ बैठा है या टूटने का खौफ बैठा है, तो उसको ओवरकम कैसे करें? कुछ नहीं होता, प्रोबेबिलिटी उसकी कम है। और इनकेस यदि टूट भी जाए तो हमारे पास रास्ता है ना, मैकेनिक के पास जाकर के फिर से ठीक कर लेते हो, डॉक्टर के पास जाकर के ट्रीटमेंट ले लेते हो, नहीं ले लेते हो? ले लेते हो कि नहीं? यदि एक्सीडेंट के भय से कोई व्यक्ति बाहर ही नहीं निकले लाइफ टाइम, तो ठीक है ऐसा? प्लेन क्रैशेस हो जाते हैं, इस कारण मैं कभी प्लेन में नहीं बैठूंगा। ट्रेन का भी एक्सीडेंट हो जाता है, इस कारण मैं कभी ट्रेन में ट्रेवल नहीं करूंगा। बस का भी हो जाता है, कार का भी हो जाता है, 2 व्हीलर का भी हो जाता है। चारों तरफ मैं देख रहा हूँ इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं आज के ज़माने में। और ऐसे माहौल को देख करके मैंने यह निश्चय किया है कि अब से मैं कभी कहीं बैठूंगा ही नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति सोच ले, देन ठीक रहेगा, हो जाएगा। अच्छी बात है। तो एक्सीडेंट के भय से तो छोड़ते तो नहीं है ना, तो उनसे तो वो बहुत बेटर हैं जो घर बैठ जाते हैं, नहीं है बेटर? जो नहीं ले रहे हैं उनसे तो बेटर है नियम लेना। यदि कुछ गलती हो जाए तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं, क्या परेशानी? तो सबसे पहले अपने मन से भय निकाल दो नियम टूटने का। फेल होने का डर लग रहा है, इस कारण स्कूल में एडमिशन ही नहीं लूंगा मैं, कभी फेल हो जाऊंगा ना, ऐसा नियम बना लो। बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, इस कारण अब एडमिशन नहीं लेना। और एक बच्चा एडमिशन लेकर के पढ़ रहा है, कभी एक आध बैक भी आ जाता है, फिर भी क्लियर ही कर ही लेता है कि नहीं कर लेता है? कैसा होता है? तो फेल्यूर के भय से कदम आगे नहीं बढ़ाने से बेटर है हम कदम आगे बढ़ा दें, गिरते पड़ते हम पहुंच ही जाएंगे। पहला तो ये नियम बनाओ। दूसरी बात, उस कचरे को साफ करो जो भीतर बैठा हुआ है। तीसरी बात, फिर यदि उसे जला लिया तो उसे एक प्रोटेक्टिव शील्ड दो, एक कवर दो, प्रोटेक्टिव कवर, जो अच्छे से हम अपने आप को सेफ करके आगे बढ़ सकें। अब वो प्रोटेक्टिव शील्ड कौन सी रहेगी? कौन सा कवच रहेगा? रक्षा कवच कौन सा रहेगा? जो हमारी रक्षा करेगा, हमारे अच्छे विचारों की रक्षा करेगा। जो विचार आपके मन में पैदा हुए थे पूजा करते समय, कौन सा कवर है बताओ? अच्छी संगति, गुरु का सानिध्य, कुछ ऐसे स्पीच, बहुत सारे तरीके हैं। ये कवर है, नहीं है कवर? तो अब जब मंदिर जाओ ना, वो चढ़ाओ तो सोचना थोड़ा सा। हम ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं आप लोगों से, सब इतने फॉर्मल हो गए हैं, भगवान को बेवकूफ बना करके आ जाते हैं। क्या डाउट है? अच्छा, किस किस को नियम लेने में डर लगता है बताओ, हाथ खड़े करना। नियम लेने में डर लगता है, जिंदगी में बहुत अंदर का भय रहता है नियम से। हाँ बोलो, हाँ पूछो। महाराज जी, हमको जब भगवान से कनेक्ट करना है तो उसके लिए द्रव्य की जरूरत ही क्या है? अच्छा, हम मतलब द्रव्य चढ़ाना ही क्यों है? बिना द्रव्य के भी पूजा कर सकते हैं, या मतलब ये नेसेसरी क्यों है कि हम द्रव्य चढ़ा के ही पूजा करेंगे तभी पुण्य मिलेगा? द्रव्य कर चढ़ाने की जरूरत ही कि जब अच्छे भाव पैदा करने का ही इंटेंशन होता है तो बिना द्रव्य के भाव पैदा हो सकते हैं। अच्छा, मूर्ति की भी क्या आवश्यकता जब भाव ही पैदा करना है? तो हम ये पूछ रहे हैं आपसे।
मंदिर जाने की भी आवश्यकता क्या, जब भाव ही पैदा करना है तो। उस इमेज को भी देखने की आवश्यकता है क्या, जब भाव ही पैदा करना है तो। क्यों इमेज की आवश्यकता होती, थोड़ा सा बताना। महाराज जी सराउंडिंग का तो इफेक्ट पड़ता है अच्छा, आप ही कह रहे हैं सराउंडिंग का इफेक्ट तो पड़ता है। हाँ, तो सराउंडिंग का इफेक्ट, जब हाथ में वो द्रव्य आएगा ना, तो अपने आप ही वो भाव पैदा होने लगेंगे, इस चावल जैसा सुंदर सफेद मुझे बनना है। बिल्कुल, उस जल को देख करके भाव पैदा होंगे, इस जैसा शीतल निर्मल मुझे बनना है। बिल्कुल इफेक्ट होता है। हाँ, वो भाव पूजा भी कर सकते हैं। कौन करेगा? मुनि महाराज, जिनके पास द्रव्य है ही नहीं, जिनके पास कुछ है ही नहीं। यदि जो इनसे बचा हुआ है, विकल्पों से बचा हुआ, उसको कोई नीड नहीं है द्रव्य की। लेकिन श्रावक जो है, घर गृहस्थी में रहने वाला, 24 घंटा ऐसे एटमॉस्फेयर में रहता है, ऐसे सराउंडिंग में रहता है कि वहाँ उसके बुरा ही विचार हो जाते हैं। तो उस कंपनी को लेकर के, उस द्रव्य को लेकर के, उस वस्तु को, उस इमेज को लेकर के जब भाव खराब हो जाते हैं, तो पर्टिकुलर अपने भाव को सुधारने के लिए एक निमित्त की आवश्यकता, द्रव्य की होना आवश्यकता होती है। उसके बिना नहीं बन सकते उसके भाव। यदि अंदर इतनी कैपेबिलिटी है तो मुनि महाराज बन जाओ। तो मुनि महाराज के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो श्रावक जो है 24 घंटा जब द्रव्य कमाता है तो उसमें पाप का अर्जन होता है। तो अपने पाप को धोने के लिए भाव सहित द्रव्य चढ़ाना है, भाव को हटा करके नहीं, भाव शून्य होकर के द्रव्य नहीं चढ़ाना। अभी जो हो रहा है, द्रव्य तो चढ़ाया जा रहा है, लेकिन भाव शून्य से सहित होकर के चढ़ाया जा रहा है। तो ये हमें देखना है कि द्रव्य हम के साथ साथ हम भाव कैसे पैदा करें। तो बात ये चल रही थी, जनवाणी की पूजा से भाव नहीं पैदा होते, क्योंकि संस्कृत की है, दूसरे की है, रटी रटाई है। तो जिससे भाव अच्छे पैदा हो, उसको तरीके को अपनाना है। तो कैसे पैदा होंगे? हमारे अंदर का जो पैदा होगा, अंदर के जो निकलेगा वो होगा। अभी भी लगता है द्रव्य की आवश्यकता नहीं, वेस्टेज ऑफ मनी है, टाइम वेस्ट है। एक और है कि वो द्रव्य धोना पड़ता है, उसमें टाइम जाता है ना। महाराज जी और फिर द्रव्य चढ़ा दिया जाता है, वो मालिक के पास चले जाता है, उसकी नीड क्या है। उससे तो अच्छा है कि 100 रुपए की द्रव्य चढ़ाई जाए तो 100 रुपए ही गुल्लक में डाल दिया जाए। एक ये भी क्वेश्चन आता है कई लोगों के मन में। और चावल फैलते रहते हैं, चीटी हो जाती है, ये भी है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्या करना चाहिए? अपना 100 रुपये लेकर के जाओ, गुल्लक में डाल दो और बैठ करके भगवान को देखते रहो। देखना, भावों का भी बहुत महत्व है, लेकिन वो जो है सामयिक में करने वाली क्रिया है। लेकिन पूजन जो है, द्रव्य पूजा, वो अलग चीज है। क्योंकि जैसे बच्चे होते हैं ना, उसे कहो अनार का तो नहीं सुनेगा, समझेगा। अनार दे दिया हाथ में, हाँ ये अनार होता है। तो अपन सब जो है पंचम काल में बच्चे ही हैं। अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं बढ़ी कि अनार का सुनकर के भाव सीधे अनार तक पहुंच जाए। उस भाव को लाने के लिए हाथ में अनार लेना बहुत आवश्यक होता है। आजकल का जो प्लेइंग मेथड कैसा है, स्कूल में जाना का स्कूलिंग कैसे होती है, बुकिश नॉलेज नहीं होता आजकल के, तो प्रैक्टिकल सब होता है ना। तो उससे बच्चे अच्छे समझ जाते हैं। तो बच्चों को समझाने के लिए प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। अनार दे दिया, आम दे दिया, बैट दे दिया, बॉल दे दिया, दिखा दिया, अथवा कोई 3D इमेज दे दी, तो तुरंत वो समझता है। तो ऐसे ही श्रावक के लिए वो उस बच्चे की भांति हैं कि जब तक उसके हाथ में वो नहीं आएगी, उसके भाव अच्छे से लगेंगे ही नहीं। उसे तृप्ति, संतुष्टि तभी मिलती है। हाँ, अच्छे से अच्छा द्रव्य हो, स्वयं किया हो, और उस भाव को द्रव्य से जोड़ने की कोशिश करना। कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, ये सब फालतू है द्रव्य चढ़ाना, और इतना कीमती द्रव्य क्यों चढ़ाना। ये भी होता है ना, कोई चांदी का चढ़ाता है, कोई सोने का चढ़ाता है, कोई मणियाँ चढ़ा देता है, अननेसेसरी। इससे अच्छा अपन किसी की हेल्प कर दो गरीब की, वो ज़्यादा बेटर है। ये भी प्रश्न उठता होगा कि नहीं, मंदिर में चढ़ाने से क्या हो रहा है, वो ज़्यादा बेटर है ना। किसी गरीब को कुछ दे दो, खिला दो, उसका इलाज करा दो। देखो, जैसे एक बैलेंस डाइट में सबकी नीड होती है।
रोटी की है, चावल की है, दाल की है, घी है, तेल है, मसाले हैं, है ना, न्यूट्रिशन जो होना चाहिए प्रॉपर। तो डॉक्टर आपसे क्या बोलेगा, पोटेशियम किससे मिलेगा, सोडियम किससे मिलेगा, कैल्शियम किससे मिलेगा, विटामिन किससे मिलेगा, प्रोटीन किससे मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलेगा। तो मात्र रोटी खा करके सभी हम पा नहीं सकते। तो जिस समय किसी का इलाज कराना है वो भी ज़रूरी है, किसी को पढ़ाना है वो भी ज़रूरी है, सिर्फ भावों को पैदा लगाना तो वो सामयिक में बैठ करके हो सकता है, लेकिन जो काम द्रव्य पूजा से हो सकता है वो काम मात्र भावों से तो नहीं हो सकता। तो आप एक चीज को स्किप कर दो भोजन से, सॉल्ट ही हटा दो, तो कैसा से रहेगा? तो पेट तो भरता है, रोटी से भी भर जाएगा, दाल सब्जी से भी भर जाएगा, लेकिन सोडियम की पूर्ति तो दाल रोटी तो नहीं कर सकती ना। कैल्शियम की पूर्ति आपकी मिल्क ही करेगा, बाकी तो और कुछ नहीं कर सकता ना, मिल्क प्रोडक्ट्स ही कर पाएंगे। तो बॉडी के लिए सबकी नीड होती है। तो ऐसे ही अपने आप को ऊपर उठाने के लिए जो जिस भूमिका में है उसके अनुसार उसको सबकी नीड होती है। तो उसको बैलेंस बनाना है, कितना समय मुझे द्रव्य पूजा में देना है, कितना समय मुझे सामायिक में देना है, कितना समय मुझे आत्मचिंतन में देना है, कितना समय मुझे भावों को अच्छे बनाने में देना है, कितना समय जो दान आदि के कार्य बाहर वाले को करना है। क्योंकि बिना द्रव्य के वो भाव उसके पैदा होते ही नहीं। यदि द्रव्य की आवश्यकता नहीं तो फिर मूर्ति की भी आवश्यकता नहीं होना चाहिए, इमेज की भी आवश्यकता नहीं होना चाहिए, मंदिर की भी आवश्यकता नहीं होना चाहिए, घर में बैठकर कर लो। नहीं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों मिलकर के कार्य करते हैं। अल्टीमेटली अपना गोल भाव ही लाना है, लेकिन वो भाव कैसे पैदा होंगे उसके लिए द्रव्य की भी आवश्यकता है, उसके लिए क्षेत्र की भी आवश्यकता है, उसके लिए प्रॉपर काल की भी आवश्यकता है, और फिर अपने भावों को पैदा करना। तो चारों मिलकर के वो रिजल्ट हमें देने वाले होते हैं। यदि हमने एक को भी स्किप कर दिया तो वो नहीं चल सकता। अब द्रव्य मात्र चावल ही नहीं होता, हमारा शरीर भी द्रव्य है। जब हम हाथ जोड़ रहे हैं तो मुनि महाराज जी से हाथ जोड़ रहे हैं, गर्दन झुका रहे हैं, कमर झुका रहे हैं, तो उनका द्रव्य हो गया शरीर भी। फिर हम एक प्रश्न ये भी उठेगा, हाथ को जोड़ने की आवश्यकता, भाव ही तो अच्छे करना है। जो अच्छे भाव करेगा उसकी ऑटोमेटिकली ये प्रक्रिया घटित होगी। जब हमें अच्छी भाव करना तो हम हाथ को जोड़ें, ये क्वेश्चन नहीं उठ सकता। हाथ जोड़ने से क्या हो रहा है? अच्छे भाव तो लाना है। हम गर्दन क्यों झुकाएं, नमस्कार क्यों करें, ऐसे बैठे बैठे रहें? यदि अच्छे भाव हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी जो इफेक्ट है शरीर में भी दिखेगा। नहीं समझ रहे? होना चाहिए कि नहीं द्रव्य की आवश्यकता? हाँ जी, हाँ, देखो बहुत अच्छा कह रहे हैं। जब किसी के पास जाया जाता है मिलने के लिए, उसको आवश्यकता नहीं, वो करोड़पति है। आप कुछ लेकर के जा रहे हो, एक थाली लेकर के जा रहे हो, मिठाई की डिब्बा लेकर के जा रहे हो, क्या अफोर्ड नहीं कर सकता? वो हजारों लोगों को रोज मिठाई बांटता, आपके एक मिठाई के डिब्बे से क्या हो जाएगा? आप आधा किलो का मिठाई का डिब्बा लेकर के जा रहे हो करोड़पति व्यक्ति के पास, तो क्या उसके पास कमी है? क्या कमी नहीं है। उस द्रव्य के माध्यम से उसकी आत्मीयता, उसे आपकी आत्मीयता झलकती है, अंदर से कितना चाहता है। तो यदि हमारी अंदर से आत्मीयता है, अंदर से जुड़ाव है, तो जिसके प्रति अंदर से आत्मीयता होती है वो अलग ही है। आप जो है बर्थडे में ग्रीटिंग कार्ड क्यों देते हो? उस कागज से होता क्या है? फ्रेंडशिप बेल्ट बांधने से होता क्या है? रोज देने से होता क्या? किसी को गुलाब देने से क्या हो जाएगा? हमें बताओ। भाव ही में लाना है ना उसके प्रति, वात्सल्य है, प्रेम है, आत्मीयता है। तो वो पेपर से क्या हो रहा है, ग्रीटिंग कार्ड से क्या होता है, हमें ये बता दो। आपने एक SMS लिख करके भेज दिया, उससे होता क्या? कोई वो बोल सकता मेरे तो भाव बहुत अच्छे हैं आपके प्रति। देखो अपने यहाँ आता है, तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचार। विनय की जब बात आती है तो ज्ञान की भी विनय, दर्शन की भी विनय, चारित्र की विनय, और एक विनय आचार्य भगवंतर की उपचार विनय। उपचार विनय यानी जो बाहर दिख रही है। ज्ञान दर्शन चारित्र तो गुण की और क्वालिटी की ओर है, लेकिन वो क्वालिटी फलित कैसे होगी? जब तक हम उपचार विनय नहीं करेंगे, झुकेंगे नहीं, हाथ नहीं जोड़ेंगे, पीछे पीछे नहीं चलेंगे बड़ों के, तो वो विनय आ ही नहीं सकती। तो ऐसे ही उस निर्मल भाव को पैदा करने के लिए जो जो बाहर की नीड है वो होना कंपलसरी है। उसके बिना हमारे भाव पैदा ही नहीं हो सकते।
अब हाथ में अच्छा सजा हुआ द्रव्य का थाल है, फिर देखो कितने अच्छे भाव लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। हाँ, जो अच्छे से करेगा, अब जो औपचारिकता कर रहा है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। ये क्वेश्चन उठता तब है जब लोग उन लोगों को देख लेते हैं जो बस स्वाहा 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 स्वाहा, बोले ये फालतू की क्रिया है, उनको देख करके प्रश्न उठता है। जनरली जो प्रश्न उठता है उन लोगों को देख करके। लेकिन आप ऐसे ही उन लोगों को भी तो देखो जो द्रव्य को लेकर के कितने अच्छे भाव पैदा कर रहे हैं। अधिकांश लोग जो है रावण जैसे लोगों को ही देख करके अपना माइंडसेट बना लेते हैं। तो जिस समय रावण था उस समय राम भी तो थे, नहीं थे? तो दोनों ही टाइप के लोग मिलेंगे हमें। तो हम अपनी दृष्टि उस ओर लाएं जहां अच्छा हमें दिखता है, तब तो होगा। तो उपचार विनय भी उतनी ही जरूरी है। उपचार विनय हाथ जोड़ने की, नहीं तो इसकी आवश्यकता क्या, क्यों रखा गया ऐसे, बताओ। तो जो अंदर से ऐसे अच्छे भाव लाता है वो ऑटोमेटिकली बाहर से तो उसे रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब पैर पड़ रहे अपने बड़ों के, क्यों, उससे क्या होता है? आप कह सकते हो पेरेंट्स को मेरे मन में आपके प्रति बहुत आदर का भाव है, तो मैं पैर क्यों पढ़ूं, इससे क्या हो रहा? आपने अंगूठा छू लिया, क्या हो गया उससे? क्यों, क्या हो गया? समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? तो होना चाहिए द्रव्य कि नहीं होना चाहिए, आप बताओ। क्योंकि आप ही बताओ कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए महाराज जी, बट बट क्या? नेसेसरी तो नहीं है। अच्छा, होना चाहिए और नेसेसरी नहीं है, तो दोनों कॉन्ट्रोडिक्शन, अपोजिट है तो पूरा। एक तरफ कह रहे हैं होना भी चाहिए और एक तरफ कह रहे हैं नेसेसरी नहीं है। है हाँ, तो हम बहुत भी कह रहे अच्छा हैं है। नेसेसरी नहीं है। किसके लिए? जिसने सब कुछ छोड़ चुका है, बाहर द्रव्य से पाप, जिसके पास द्रव्य है ही नहीं मुनि महाराज, लेकिन जो संसार में रहते हुए 24 घंटा उसी द्रव्य में उलझा हुआ है, द्रव्य से सारे पाप कर रहा है, तो श्रावक का पाप द्रव्य के माध्यम से ही भाव सहित धुलेगा। मुनि महाराज के लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रावक उस बच्चे की भांति प्राइमरी में जो नर्सरी में एडमिशन जिसका हुआ बिल्कुल उसी की भांति है, और वो हमेशा उतना ही रहता है, उससे ज़्यादा ऊपर ही नहीं उठता। कितने लोग ऊपर उड़ गए हैं, 5वें गुण स्थान में आ गए हैं, प्रतिमा ले लिए। प्राइमरी में होना इसका मतलब जीवन भर प्राइमरी में रहता है जो। तो नर्सरी में, KG1 में, KG2 में रहने वाले के लिए जो ढंग होता है समझाने का वैसा ही होता है, उसके बिना वो समझ ही नहीं सकते। और जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं उनकी बात अलग है, उनको आम दिखाना नहीं पड़ेगा, इसको आम बोलते हैं, अ अनार का, आ आम का, उसको नहीं बताना पड़ता है, क्योंकि वो स्टेज को पार कर चुका है। यदि आपको लगता है उस स्टेज को पार कर चुके हैं तो भगवान के वाले द्रव्य क्यों बाकी सारा द्रव्य भी तो छोड़ो, ये कपड़ा भी तो द्रव्य है ये द्रव्य नहीं है क्या? वस्त्र भी तो द्रव्य है, परिग्रह भी तो द्रव्य है, सारा वो छोड़ दो फिर। हाँ, द्रव्य तब सही हो जाता है जब हम प्रॉपर तरीके से करें, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, तब तो ठीक है। और मिसयूज हो रहा है तो फिर तो गलत है, गलत तरीके से है, बिना देखे चढ़ाया जा रहा है, जीव जंतु वाले हैं, फैल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भूख ज़्यादा नहीं लगी और अच्छी सुगंध आ रही हो, एकदम फ्रेग्रेंस बढ़िया आ रही है, तो अपने आप ही भूख खुल जाती है, नहीं खुल जाती? इच्छा नहीं हो तो भी इच्छा हो जाती है पैदा। अच्छे से किसी को सर्व कर रहा है, बहुत अच्छे से सजा करके रखा है, बहुत अच्छा बना करके रखा है, तो देखने से ही भाव पैदा हो जाते हैं। बाकी क्या है, वही गेहूं आटा है, आप दलिया थुली बना करके रख दो और उसी को अच्छे से प्रेजेंट करो, दूसरे आइटम बना करके रखो, कितना अंतर आ जाता है। एक दलिया बना करके रख दो और उसी गेहूं से आप बाटी बना दो, हलवा बना दो, पूड़ी बना दो, बिस्किट बना दो, ब्रेड बना दो, तो अंतर नहीं हो जाता है? हाँ, भगवान भावना को तो ऐसा योग होता है हाँ। कि जैसे निरंजन चोर था तो वो तो कभी मंदिर नहीं गया, तो उसके भाव हाँ, तो अंजन चोर, हाँ, मंदिर के नहीं गया, हाँ, तो लेकिन जिस समय उसके मन में शुभ विचार आया उसने शुभ विचार के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। अब आप लोगों के साथ ये होता है कि शुभ विचार आता तो लेकिन मंदिर से निकलते छूट जाता है। बनो ना अंजन चोर जैसे, हम तो कह रहे हैं, बिल्कुल बनो अंजन चोर जैसे। पाप खराब है ना? पक्का विश्वास है आपका दिलीप जी? पक्का विश्वास है पाप खराब है? पक्का बोलो माइक से,
हाँ पाप खराब है। हाँ तो कपड़े उतारो, छोड़ो अभी, हाँ। परिग्रह को छोड़ो अभी, छोड़ो अभी, परिग्रह खराब है ना, छोड़ो अभी। आपका विश्वास ही नहीं है। बात तो अंजन चोर की करते तो सब, अंजन चोर ने जो किया वो करो तो सही। उसने दीक्षा ले ली थी तुरंत जा करके। नहीं भगवान, कुछ लोग कहते हैं मंदिर नहीं जाते तो हम उनसे कहते हैं मंदिर जाओ, हाँ। ऐसा करो, तो बोले भैया तुम जा रहे हो तुम्हारे भाव कराओ, हम तो बहुत अच्छे भाव हैं। हाँ तो अपन अंजन बहुत चोर अच्छे जैसे लगते बनकर हैं। दिखाओ तो सही। जैसे ही अंजन चोर के मन में अच्छा भाव आया, फिर उसने तो दीक्षा ले ली, कल्याण के मार्ग में निकल गया। ये सब बहाने वाली बातें हैं, नहीं करने के लिए बहाने हैं, उसका एक्सक्यूज दे दिया, अंजन चोर फलाना ढिकाना। तो यदि किसी को अपनाना, किसी को एग्जाम्पल देना, तो पूरा एग्जाम्पल दिया करो, राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। आधा पोर्शन का एग्जाम्पल नहीं दिया करो कभी भी किसी को। तो जो उसने पूरा कार्य किया फिर करके दिखाओ। हाँ बोले मीरा जैसे भाव होना चाहिए तो जहर भी अमृत बन जाता है, तो पी करके दिखाओ ना फिर। चलो तो हमारे भाव अच्छे हैं, भाव अच्छे हैं, कहने से नहीं होता है। प्रैक्टिकल होना चाहिए भगवान। बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल में आएगा, तभी जब भाव अच्छे होंगे तो वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ प्रैक्टिकल भी वही हो रहा है। तो प्रैक्टिकल करके दिखाओ, जिनसे सबसे सबसे कह रहे हैं आप लोगों से। आपके पीछे लग रहे हैं ना, इसीलिए। ये सब बहाने हैं और कुछ नहीं बहाने है, नहीं, बेवकूफ सच है। बनाने वाले तरीके हैं। तो क्या करना है, जब भी शुभ विचार पैदा हो तो तुरंत एक प्रोटेक्टिव शील्ड रखो, जिससे वह दीपक की लौ जलती रहे, बुझे ना। 3 चीज की याद रहेगी, पहले उसके कार्बन को निकालना है, फिर जलाना है, फिर प्रोटेक्टिव शील्ड रखना है। तो समझ रहे हो ना क्या करना है। और ये डरना नहीं कि नियम टूट जाए, तो नियम टूटते हैं लेकिन बहुत कम लोगों के टूटते हैं, और टूटने के बाद भी उसका इलाज है। डॉक्टर के पास जाकर के मरहम पट्टी हो जाती है। एक्सीडेंट होने के पश्चात जरूरी नहीं वो मरी जाए, फिर बच जाता, चल जाता है। तो नहीं लेने से ज़्यादा बेटर है, ले ही लेना चाहिए, भले कैसा भी हो। आज नहीं तो कहीं कल हम लटकते झटकते पहुंच ही जाएंगे। समय हो गया, इतना ही रखते हैं। हाँ क्या क्वेश्चन है, बोलो जल्दी। माशी थोड़ा डिफरेंट है। हाँ जब हम मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि बोलते हैं, जिस तरीके से हम काय को शुद्ध करने के लिए एक एक्सरसाइज करते हैं नहाने की, हाँ तो मन को शुद्ध करने के लिए और वचन को शुद्ध करने के लिए कोई ऐसी हाँ, एक्सरसाइज? वचन को शुद्ध करने की एक्सरसाइज है ना, प्रभु की भक्ति करो, प्रभु का स्तोत्र पढ़ो, बहुत पोलाइटली बोलना सीखो, रिस्पेक्ट करना सीखो। और मन की शुद्धि तो पाप को धोए, संकल्प से ही मन की शुद्धि होगी। गुरु के पास जाकर के संकल्प ग्रहण करने से, जो गलतियां हम कर रहे हैं मन के द्वारा, उसके त्याग से ही मन की शुद्धि होती है। मन का भी तो स्नान होता है। कौन सा है मन का स्नान के लिए जल, कौन सा है? वो ज्ञान, वो गुरु उसके निकली हुई वाणी, उसको अपनाना। पानी को देखने से शरीर का स्नान नहीं होता है ना, पानी को डालने से स्नान होता है ना। तो अच्छी बात सुनने मात्र से स्नान नहीं होता है मन का, सुन करके उसे धारण करने से स्नान होता है मन का। चल ठीक है। वचन शुद्धि, हाँ वचन शुद्धि जो करना चाहता है उसके 2 तरीके हैं। प्रभु की स्तुति सही तरीके से अच्छे उच्चारण से करें, और सत्य बोलने से वचन शुद्धि होती है। विनम्रता से बोलने से वचन शुद्धि होती है। कमेंट के त्याग से वचन शुद्धि होती है। व्यंग नहीं करना किसी के ऊपर। कठोर वचनों के त्याग से वचन शुद्धि होती है। चलो बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। ठीक है, कुछ बोलना है? कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरे मन में पाप ना हो, मेरे मन में पाप ना हो, मेरे मन में वैर ना हो, मेरे मन में बैर ना हो, मेरे मन में द्वेष ना हो, मेरे मन में द्वेष ना हो, मेरे मन में भय ना हो, मेरे मन में भय ना हो, मेरे मन में काम ना हो, मेरे मन में काम मेरा ना हो, मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना बोले हो। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।